वी आर स्टार्टिंग विथ सेल्स एंट्री गाइस। सेल्स एंट्री जैसे परचेस हमने किया था वैसे ही सेल एंट्री है, खाली डेबिट क्रेडिट चेंज हो जाता है। सेल्स एंट्री में भी हमारे पास सेम जैसे वाउचर मोड और इनवॉइस मोड, दो डिफरेंट फीचर्स है जैसे परचेस में था। अब सेल एंट्री कैसे करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा सेल्स पे जाते हैं। सो सेल्स एंट्री के लिए इन GOT वाउचर्स में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे F8 बटन दबाएंगे सेल्स के लिए और F2 बटन दबाएंगे डेट के लिए। 1 अप्रैल 2021 मैंने डेट यहाँ पे डाल दी है। अब क्वेश्चन क्या है, सोल्ड 50 Seagate 500 GB एट द रेट 5000 ईच, 20 Seagate 1 TB एट द रेट 5860 ईच टू प्रॉम्प्ट कंप्यूटर्स, 3,67,200 वाइड बिल नंबर फॉर क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। अब हम लोग टैली में यहाँ पे जाते हैं एंड डायरेक्टली पार्टी का नाम, पार्टी के नाम के लिए प्रॉम्प्ट कंप्यूटर, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो सर जी क्या करें, तो Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट कंप्यूटर में टाइप करता हूँ। अंडर किसके रखेंगे, सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन येस रखेंगे। अब यहाँ पे एक है ना मोर डिटेल करके ऑप्शन है, या Ctrl+I बटन आप ऑन करो, एक खाली फीचर है छोटा सा, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, इसको नो रखना है। अगर ये नो है तो ठीक है, नो नहीं है तो आप इसको मैन्युअली खुद नो कर दो और एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं इसको। फिर डिलीवरी नोट डिटेल्स अभी नहीं करेंगे, आगे जाके ये टॉपिक आएगा हमारे पोर्शन में। नेक्स्ट है सेल्स लेजर, यहाँ पे भी पहली बार क्रिएट बटन पे क्लिक करके सेल्स अकाउंट, अंडर भी सेल्स अकाउंट, टाइप ऑफ लेजर इनवॉइसिंग राउंडिंग, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग और 1 रखना है और एंटर करके एक्सेप्ट। फिर नेम ऑफ आइटम क्या है, सो हम लोग क्वेश्चन में जाके चेक करते हैं, Seagate 500 GB एंड Seagate 20, Seagate 500 50 पीस है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मेरे पास तो ये प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या करूँ, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं Seagate 500 GB क्रिएट करता हूँ अंडर हार्ड डिस्क, कैटेगरी नहीं है, यूनिट नंबर्स है मेरे, एंटर करके एक्सेप्ट। सो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्रिएट हो गया। कितना क्वांटिटी है, तो 50 पीस है, रेट कितना है 5000 है, एंटर। अगेन वापस से Alt+C, दूसरा प्रोडक्ट है Seagate 1 TB अंडर हार्ड डिस्क और नॉट एप्लीकेबल नंबर्स, एक्सेप्ट। ये 20 पीस है और रेट है 5860, एक्सेप्ट। तो 1,67,200 रुपीज़ का बिल मैच हो गया। अगेन एंटर एंटर एंटर, टाइप ऑफ रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पे बिल नंबर डालना है, न्यू रेफरेंस लेके SAL/ आगे का नंबर क्या है 1201 17-18, एंटर। ड्यू डेट 30 डेज है, 30 डेज, तो नीचे डेट देखो आ गई है 1 मई 2021 की, और एंटर करके एक्सेप्ट। नरेशन में यहाँ पे लिखेंगे बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 30 डेज फ्रॉम प्रॉम्प्ट कंप्यूटर, सॉरी फ्रॉम नहीं टू प्रॉम्प्ट कंप्यूटर वाइट बिल नंबर SAL/1201/17-18, एक्सेप्ट। सो दिस इज़ अवर परचेज एंट्री। ये हमने सिंपल मेथड जो है ना हमारा चेंज मोड में आप देखोगे तो आइटम इनवॉइस में हमने किया है। अब इसको एक्सेप्ट करता हूँ Ctrl+A और आपको दूसरे मोड में भी एंट्री बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है 20 ड्यूल कोर 2.93 GHz एट द रेट 4500 सोल्ड टू डिजिलाइट कंप्यूटर्स, वाइट बिल नंबर। ओके, टैली में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे F2 करके डेट डालते हैं सबसे पहले 2 अप्रैल, एंटर। पार्टी का नाम है डिजिलाइट कंप्यूटर सिलेक्ट कर दिया, एंटर करके एक्सेप्ट। सेल्स लेजर एंटर। नेम ऑफ आइटम क्या है, नेम ऑफ आइटम है ड्यूल कोर एंटर। 20 पीस। ओह शिट, मैंने तो मोड चेंज ही नहीं किया अभी। नो प्रॉब्लम, आप जैसे ही Ctrl+H बटन दबाओगे यहाँ पे एज वाउचर में एंटर करो और टड़ा
आपका पूरा जो एंट्री था वो वाउचर मोड में कन्वर्ट हो गया। वाउचर मोड का खासियत यही है कि वो डेबिट और क्रेडिट वाले सिस्टम में चलता है। अब डेबिट में डिजिलाइट कंप्यूटर्स हमने यहाँ पे डाला है, एंटर। यहाँ पे ना लेकिन पहले टोटल अमाउंट ये मांगेगा, कितना अमाउंट है टोटल 90,000, तो यहाँ पे आप 90,000 ले लो, एंटर। फिर ये टाइप ऑफ रेफरेंस मांगता है, मतलब जो इनवॉइस मोड में लास्ट में आ रहा था वाउचर मोड में वो पहले मांग रहा है। बिल नंबर एंटर, SAL/1202/17-18 एंटर। ड्यू डेट है नहीं है, एंटर, एक्सेप्ट। सेल्स अकाउंट एंटर। अब यहाँ पे ड्यूल कोर सिलेक्ट किया, एंटर। क्वांटिटी कितना है 20, एंटर। और रेट कितना है 4,500 तो हो गया 90,000, डन, एक्सेप्ट। नरेशन में Ctrl+R बटन, रिपीट नरेशन, बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 30 days टू प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर देता हूँ, ऑन क्रेडिट भी नहीं है ना, ऑन क्रेडिट टू डिजिलाइट कंप्यूटर्स, फाइट बिल नंबर SAL2। सो दिस इज अवर वाउचर मोड, एकदम इजी डेबिट एंड क्रेडिट वाले मोड में। दैट्स इट। सो गाइज, एंट्री कंप्लीट होने के बाद जब भी आपको ऐसा लगता है कि एंट्री को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ जाओ एंट्री से। आप इन GOT डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में स्टैटिस्टिक्स में जाइए। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये रही परचेज की और ये रही सेल्स की एंट्री। हमको सेल्स की एंट्री देखनी है तो अप्रैल मंथ में जाके यहाँ पे ऑल्ट F1 करके डिटेल कर सकते हो, बट यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं है, तो डिटेल कंप्लीट करने के लिए शिफ्ट एंटर करके आप डिटेल कंप्लीटली देख सकते हो। शिफ्ट प्लस एंटर इज़ अ शॉर्टकट। ये देखिए एकदम डिटेल दिखता है। कोई एंट्री को अगर ओपन करना है तो ओपन करके आप चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हो। चेंजेस करना तो फॉर एग्जांपल मैं एक नरेशन वाला चेंजेस आप लोग को बताता हूँ। पहले यहाँ पे 20 है तो 21 कर देता हूँ, चलो नरेशन नहीं करता हूँ चेंज, फिगर चेंज कर दिया और एंटर करके एक्सेप्ट किया मैंने, तो हो गया एंट्री एक्सेप्ट। देखो, और ऐसा लगता है कि अगर आपको ये एंट्री को डिलीट करना है तो एंट्री को ओपन करो, Alt+D बटन दबाओ और यस एक बार और एंट्री इज डिलीटेड। सो इतना सिंपल है।